सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि मर्यादा के साथ आप सब सत्संग में निरंकार प्रभु के गुण गा रहे हैं। फिर आगे सतगुरु बाबा जी ने कहा कि हमारे सामने नफरत वाली दुनिया भी है और प्यार वाली दुनिया भी है। संत हमेशा से आवाज़ देते आए हैं कि हमने किस दुनिया को चुनना है। जिस तरह से लकड़ी के ढेर पर पड़ी एक छोटी सी चिंगारी से ही पूरी लकड़ी राख बन जाती है, वैसे ही हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान की एक छोटी सी ज्योति सारे अभिमान को दूर कर देती है। भाईचारा और मिलवर्तन की भावना हमारे मन में जगा देती है। हम भी एक निष्कलंक जीवन जी सकते हैं। हमें यह भी पता होता है कि हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। इस निरंकार रमे राम में मिल जाना है। यह बात अगर ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें पता है तो मुबारक है, और जिन्हें नहीं पता वो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त कर लें। हमारे जीवन के बचे हुए श्वास व्यर्थ ना चले जाएं। हमें ये पता है कि हम किस कारण इस दुनिया में आए हैं और हमें जीवन जीते जीते क्या करना है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है। अगर श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण ले तो उसमें भी ये मुक्ति की बात है, और साथ ही ये बात भी है कि अगर मुक्ति नहीं प्राप्त होती तो जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी द्वारा हमें जागृत किया है कि मुक्ति का हकदार मुक्ति उसी को मिलेगी जो ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीता चला जाएगा। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के रूप में हमें एक अनुपम देन दी है। जीवन में निखार लाने के लिए संपूर्ण हरदेव वाणी का एक एक वचन अमूल्य है। एक एक शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन में कर्म रूप में उतार ले तो जाने कितने ही गुण हैं जो न केवल हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं बल्कि औरों का भी मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। संत जनों ने मानव मात्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके भी दूसरों का रास्ता जगमगाया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक हैं। हमने अपने अंदर और बाहर से पूरी तरह से सफाई करनी है। अंदरों बाहरों इक्को होइए तां रब प्रवान करे, कहे अवतारे भोले भाई बंदे दा कल्याण करे। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी हमें इस बात को समझाया है कि अगर हम अंदर बाहर से पाक साफ हैं तो कहते हैं कि तभी ये सतगुरु सच्चा पातशाह अपने चरणों में जगह देता है। ये भोले भाले भक्तों को अपने चरणों में जगह देता है। कहते हैं हर जी को हंकार ना भावे। जो हंकार करते हैं, जिनके मन में अभिमान होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो कहते हैं कि वो कभी भी इस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। जहाँ निरंकार होता है वहाँ हंकार नहीं होता, और जहाँ पर हंकार नहीं होता वहाँ निरंकार होता है। इसलिए हमें सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि प्रदूषण बाहर का हो या अंदर का हो, दोनों ही हानिकारक हैं। हमने अंदर बाहर से सफाई रखनी है। ऐसे ही दासी अभिमान पर ही आप जी के चरणों में ये विचार शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें। कहते हैं कि कभी भी जो इंसान अपने आप को कर्ता मान बैठता है वो गिरावट की ओर जाता है। कर्ता तो ये परमपिता परमात्मा है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जब हम इसके चरणों में समर्पित होकर ये मांग करते हैं कि तू ही करने कराने वाला है, तू ही सबका आधार है, मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो ये सच्चा पातशाह उस काम को करने की शक्ति भी देता है।
और अगर कोई कहे कि मैंने ये काम किया है तो वो गिरावट की ओर ही चला जाता है। ऐसे ही दासी स्टोरी शेयर करने जा रही है। कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों का राजकाज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के राज दरबार में आए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी की भरपूर आवभगत की स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, निश्चित ही आपकी धर्मनिष्ठ कार्य प्रणाली से जनता बहुत खुश है। आपकी धर्मनिष्ठा से ही महाभारत में विजय हासिल हुई है। यह बात वहाँ मौजूद अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन बोले, विजय तो मेरी वजह से हुई है। यदि मैं नहीं होता तो इतनी बड़ी कौरव सेना का विनाश कौन कर सकता था? इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कौन मार सकता था? भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ धनंजय, तुम ठीक कहते हो। यह सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बुलाया और बोले, अर्जुन, एक छोटा सा काम आपको करना है जो तुम्हारे सहयोग के बिना हो नहीं सकता है। वैसे भी हमें तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर हो ही नहीं सकता। तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। यह बात सुनकर अर्जुन को बहुत अभिमान हुआ कि राजसभा में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई बात का भूल सुधार आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कर लिया है। अर्जुन बिना रुके बोले, मित्र बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये हमारी कुछ गोपिकाएं हैं जिन्हें फलां स्थान तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, जहां भीलों का क्षेत्र है और मार्ग भी बड़ा कठिन है। इसलिए इनकी सुरक्षा खतरे में है। मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें वहां सुरक्षित पहुंचाकर हमें इनके सुरक्षित पहुंचने की सूचना अवश्य दोगे। वैसे भी तुम्हारे बाणों के आगे कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन बोले, यह काम तो हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत सहज है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ अर्जुन को विदा कर दिया और कहा, अर्जुन, यह केवल तुम्हारे ही बल पर जा रही हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जा रही हैं। अर्जुन गोपिकाओं के साथ रास्ता तय करते हुए दुर्गम भील क्षेत्र में जैसे ही पहुँचे तो भीलों ने हमला कर गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी असहाय बने रहे। उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। अंत में अपनी जान बचाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारिकापुरी जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सखे, मेरी गोपिकाओं को तुमने ठीक ठाक उनको उनके स्थान पर छोड़ दिया है ना? अर्जुन सिर नीचा किए खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास वह शक्तिशाली बाण तो मौजूद थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़े और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। करण करावनहार तो आप हैं। मुझे तो भ्रम हो गया था कि मैं शक्तिशाली श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इंसान का अभिमान, उसका कर्ता भाव उसे गिरावट की ओर ले जाता है। जो इंसान परमात्मा को ही कर्ता मानकर निष्काम भाव से कर्म करता जाता है, उसको सफलता के साथ साथ यश भी मिलता है और वह सुखपूर्वक जीवन जीता हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। साथ संगत जी, तभी तो कहा है, जब हम सब कुछ इसके ऊपर छोड़ देते हैं, इसको कर्ता मानते हैं, तो सारे काम भी यही करता है। करण करावन आपे आप, मानस के किच नहीं हाथ। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तू ही करता है और तू ही सारे संसार का सहारा है। सच्चे पातशाह आप जी करने वाले हो। मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें कभी भी किसी बात का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यही हमें
तन मन धन की शक्ति देता है। हमारे में कोई भी योग्यता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हम अपने आप कुछ काम कर पाएँ। ऐसे ही दासी एक और छोटी सी स्टोरी अहंकार पर ही रख रही है। कहते हैं वैदिक काल में सिंधु नदी के किनारे जंगल में किसी महर्षि के आश्रम में दो शिष्य पूरी लगन के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कई वर्षों तक कड़ी साधना करने के बाद दोनों अपने अपने सब्जेक्ट के विद्वान बन गए। विद्वता के अभिमान ने धीरे धीरे दोनों को इतना अहंकारी बना दिया कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गुरुदेव नदी में स्नान करने के बाद जब आश्रम में लौटे तो देखा कि दोनों शिष्य आपस में झगड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को आश्रम की सफाई करने के लिए कह रहे थे। महर्षि ने झगड़ने का कारण पूछा तो एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं इससे श्रेष्ठ व विद्वान हूँ और यह मुझे सफाई जैसे छोटे काम करने के लिए कह रहा है। दूसरे शिष्य का भी यही उत्तर था कि वह श्रेष्ठ होने के कारण सफाई का काम क्यों करे। दोनों की बातचीत और झगड़ने का कारण सुनकर महर्षि बोले कि तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब तुम दोनों इतने विद्वान व श्रेष्ठ हो गए हो कि सफाई जैसा छोटा काम तुम दोनों को शोभा नहीं देता। इसलिए आज से सफाई का काम मैं किया करूँगा। यह सुनते ही दोनों शिष्यों का अहंकार चूर चूर हो गया। दोनों ने गुरु के चरण स्पर्श करके बारी बारी से सफाई का काम बांट लिया। संगत जी, यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि जो अहंकार करता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नम्रता भाव में लेकर चलता है, जो अपने आप को नम्रता में चलता है, वही सबसे ऊंचा होता है। ऐसे ही कहते हैं एक राजा और फकीर एक बहुत तंग पगडंडी पर टकराए। अब दोनों रास्ता कैसे पार करें। जब एक झुककर रास्ता देता तभी तो दूसरे को रास्ता मिलता। राजा ने फकीर से कहा कि हटकर मुझे रास्ता दे क्योंकि मैं राजा हूँ। फकीर ने कहा, आप भूमि के राजा हैं तो मैं आत्मनियंत्रित मन का राजा हूँ, पहले आप मुझे रास्ता दें। इस पर राजा बोला, यदि तुम राजा हो तो तुम्हारे हथियार कहाँ हैं। फकीर बोला, मेरे विचार मेरे हथियार हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारी सेना कहाँ है। आगे से फकीर ने कहा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं सेना रखूं। राजा हैरान था। फिर उसने पूछा, राजा के पास तो धन भी होता है, तुम्हारा धन कहाँ है। आगे से फकीर ने कहा, मेरा ज्ञान ही मेरा धन है। फिर राजा ने कहा, तुम्हारे नौकर चाकर कहाँ हैं। फकीर ने कहा, मेरी इंद्रियां ही मेरी नौकर चाकर हैं। यह सुनकर राजा समझ गया कि वह कोई साधारण मानव नहीं है। राजा उस फकीर के चरणों में झुका और फकीर को रास्ता दे दिया। वाक्य में ही संतों महापुरुषों जिसने अमूल्य ब्रह्म ज्ञान पा लिया है वो सारी सृष्टि का वो राजा बना दिया है। हमें शहंशाह बना दिया है। सच्चे पातशाह, जब हम शहंशाह के बच्चे हैं, जब हमारा पिता शहंशाह है, हम इसके बच्चे हैं तो हम भी शहंशाह हैं। कहते हैं जिसके पल्ले नाम धन से ही सच्चे शाह। जिसके पास है नाम रूपी धन है, यह मूल्य ब्रह्म ज्ञान है, वही सबसे अमीर है। ऐसे ही दासी संपूर्ण हृदय पानी का शब्द भी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। इसमें भी हमें यही समझाया गया है कि ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी। जहाँ रहे अभिमान वहाँ पर ठहर न पाता ज्ञान कभी। कहते हैं कि कभी भी हमारे मन में ये अभिमान ना आ जाए कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। कहते हैं कि जहाँ पर अभिमान आ जाता है वहाँ पर ये फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं देख सकता। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार
और ये निरंकार नहीं रह सकते। अगर निरंकार को मन में बसाना है तो अभिमान को दूर करना होगा। आग जलाती है हर शय को, इसका काम जलाना है। ज्ञानी हो चाहे कि अज्ञानी, अहम ने मार गिराना है। कहते हैं कि जिस तरह आग का काम जलाना होता है, जो हर चीज़ को वो जला देती है, इसी तरह कहते हैं कि चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, अगर ज्ञानी के मन में भी अहंकार आ गया तो वह भी गिरावट की ओर ही चला जाएगा। जिस तरह अर्जुन कितना ब्रह्म ज्ञानी था, या तब भी अगर उसके मन में अहंकार आया तो वह गिरावट की ओर चला गया। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने काम सौंपा उसे वह कर नहीं पाया। रावण भी ज्ञानी था लेकिन ले डूबा अभिमानु से, आखिर बचा न पाया उसके मन का मिथ्या मानु से। कहते कि रावण भी बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी था लेकिन उसको अभिमान ने गिरावट की तरफ ले आया, अभिमान ने डुबा दिया उसको। उसके मन में ये झूठा अभिमान था, इसीलिए वो अभिमान के कारण बच नहीं पाया। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, 30 रावण घर दिया न पाती। 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती थे उसके, और फिर भी कहते हैं उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा था। सारा ही उसका जितना भी परिवार था वो अभिमान के कारण सारा खत्म हो चुका था। एक रावण ने अभिमान किया, रावण के अभिमान के कारण सारी सोने की लंका थी वो भी जलकर राख हो गई थी। इस तरह कहते हैं कि दास भावना को अपना ले, क्यों करता अभिमान तू, कहे हरदेव की नम्रता से कर अपना कल्याण तू। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश समझा दिया है कि हे इंसान, अगर तू दास भावना को अपनाकर सतगुरु के चरणों में आएगा, नम्रता से रहेगा, तो तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हम कभी भी भूल कर भी अभिमान ना करें। हम हमेशा सतगुरु का मान करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें ये निरंकार मिला है, और मेरे मालिक दीनदयाल जिस तरह आप जी ने हमें ये निरंकार मिलाया है, ये रास्ता दिखाया है, हम आखिर श्वासों तक, हमारे आखिरी श्वासों तक आपने इस मंजिल तक आप जी ने पहुँचाना है। कबीरा गर्भ न कीजिए, रंग न हंसिए कोय, अभी तो नाव समुंदर में ना जाने क्यों होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम कभी भी अहंकार ना करें, हम अंतिम श्वासों तक नम्र भाव में रहें। पता नहीं कब ये नाव जो है, ये जीवन रूपी नाव समुंदर में डूब जाए। अगर हम अहंकार करेंगे तो ये जो हमारी जीवन रूपी ये नाव जो है, ये कब डूब जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम कभी भूलकर अहंकार न करें, हर जी को अहंकार न भावे। इस निरंकार को अहंकार अच्छा नहीं लगता, जो इसको अच्छा लगता है हम वही करें। इसको अच्छा लगता है नम्र भाव में रहना। जो जो पानी नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है, कहे अवतार नम्रता दे नल बंदा रब नू पांदा है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह पानी नीवा होके नीव के चलता है तो वो सागर में चला जाता है, इसी तरह कहते हैं कि जो इंसान नम्र भाव में रहता है, झुककर चलता है। झुककर चलना ये नहीं कि अपनी पीठ को नीचे कर लेना, नहीं। झुककर चलने का मतलब ये होता है जो अपने आप को निमाणा मान के चलता है, नीव के चलता है, जो हमेशा मीठी भाषा में बात करता है, दूसरों का आदर सत्कार करता है और अपने आप को हमेशा नम्र भाव में रखता है। कहते हैं कि वही परमपिता परमात्मा को पा सकता है। साध संगत जी इन शब्दों से दासी आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और आप जी से यही आशीर्वाद लेगी कि जो भी बोल बोले जाएं अच्छे ही बोले जाएं, कभी भी कोई ऐसा बोल न भूले जिससे किसी के मन को ठेस लगे। अगर कोई ऐसा वैसा शब्द भूल गया हो तो दासी को क्षमा कर देना। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।